ओम राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमयी सुर तरे तुलसी तोर, सुर तरे तुलसी तोर। आज भरत जी में स्मरण भक्ति किस प्रकार से दिखती है और कैसे वो स्मरण भक्ति में हर क्षण रहते हैं, इसका वर्णन हम श्रवण करेंगे। और स्मरण भक्ति क्या है, क्या उसके लक्षण है और वो भरत जी में किस प्रकार से दिखते हैं। प्रभु के नाम रूप गुण प्रभाव लीला तत्व और रहस्य का प्रेम में मुग्ध होकर मनन करना। इस प्रकार मनन करते करते भगवान के रूप में तल्लीन हो जाना, यह स्मरण भक्ति का स्वरूप है और ये भरत जी में दिखता है। और किस प्रकार से जो है चित्रकूट जाते समय जो है भरत जी प्रेम में मुग्ध होकर के चिंतन करते हैं, जिनका हृदय इस प्रकार अद्भुत प्रेम रस से भरा हुआ और मन में श्री रघुनाथ जी की भावना में डूबा हुआ है तथा वक्षस्थल आनंद आंसुओं से भीगा हुआ है। वह भरत जी धीरे धीरे श्री हरि के आश्रम के निकट जाते हैं और पहुँचे। और इस प्रकार से जो है चित्रकूट से आकर के भी जो है उसके बाद किस प्रकार से परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, वो आध्यात्म रामायण में दृष्टांत है। आवास स्वगृहे तत्र राममेवानुचिन्तयन् वसिष्ठेन सह भ्रात्रा मंत्रेभिः परिवारित। वहाँ अयोध्या में अपने घर में गुरु वशिष्ठ जी और भाई शत्रुघ्न के साथ एवं मंत्रियों से घिरे हुए भरत जी श्री राम जी का स्मरण करते हुए रहने लग गए। और भी जो है स्मरण भक्ति का किस प्रकार से जो है रामचरितमानस में वर्णन है। जब जो है राम जी का आने का समय आया और भरत जी जो है फिर भी चिंतन कर रहे हैं कि अब जो है एक दिन रहा और क्यों नहीं राम जी आए हैं, तो किस प्रकार से वो चिंतन करते हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सुगुन मन हरस अति लागे करन विचार। किस प्रकार से विचार कर रहे हैं। रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा, रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। और विचार कर रहे हैं कि धन्य कौन है, लक्ष्मण जी धन्य हैं। अपने को कभी धन्य नहीं मानते भक्त, दूसरे को बढ़ाव देते हैं। इतनी भक्ति करने पर भी जो है धन्य कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी धन्य हैं, लेकिन अपने को कभी बड़पन नहीं दिखाते भक्त, और न राम जी दिखाते हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण धन्य है जो परमात्मा के चरणों की सेवा निरंतर कर रहे हैं। मैं तो परमात्मा से अलग हूँ। परमात्मा की भक्ति का जो लक्षण है ना, वो यही दिखाता है कि कभी भी जो है अपनी सराहना नहीं करनी चाहिए। अपनी सराहना करना मतलब अहंकार आना, और भक्त को कभी अहंकार नहीं आता है।